जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया मजबूत घोंसले बनाकर पक्षियों को बेचा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। टुनटुनी, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम्हारे बुनाए हुए घर तो बहुत अच्छे होते हैं और एकदम मजबूत होते हैं। हाँ टुनटुनी, तुम्हारे दाम तो एकदम ही जायज हैं। इसीलिए हम पक्षी तुम्हारे बनाए हुए घर आसानी से खरीद लेते हैं। तोता भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। टुनटुनी, तुम हम पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हो। हाँ, मैं भी तो तुम पक्षियों को मुश्किल में नहीं देख सकती। इसी कारण से तो मैंने घरों के दाम नहीं बढ़ाए और साथ ही मुझे मुनाफा भी अच्छा खासा मिल जाता है, जिससे मेरा घर परिवार अच्छे से चल जाता है। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी पक्षी था। वह बस पूरा दिन सोता ही रहता। कालू के इस आलसीपन से गोरी कौवी बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू, मैं तुम्हारे इस आलसीपन से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इसीलिए आज मैंने अपनी माँ को बुलाया है। अब वो ही तुमसे बात करेंगी। हाँ हाँ, बुला लो जिसे बुलाना है। मैं यहाँ किसी से नहीं डरता। क्या कहा दामाद जी? तुम किसी से नहीं डरते? अरे सासू माँ, आप यहाँ यहाँ अचानक से? सासू माँ, मैं तो बस गोरी से ऐसे ही मजाक कर रहा था। बस बस दामाद जी, मैंने सब सुन लिया है। मैं तो आपको बस आखिरी बार समझाने आई हूँ। आप बस जल्दी से जल्दी काम धंधा ढूंढ लीजिए, वरना मैं गोरी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ माँ, मैं भी इस कामचोर कालू कौवे के साथ नहीं रहना चाहती। गोरी, यह तुम क्या कह रही हो? माँ जी, मैंने टुनटुनी का कारोबार देखा है। वह पक्की लकड़ियों के घर बनाकर बेचती है, जिससे उसे बहुत मुनाफा मिल रहा है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कि क्यों न मैं भी पक्षियों को पक्के घर बनाकर बेचूं। बस माँ जी, आप मुझे थोड़ी लकड़ियाँ दिलवा दें, फिर मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपके पैसे भी जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन यह तुम्हारा आखिरी मौका है कालू। के बाद मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। गोरी कौवी की माँ कालू को बहुत सारी लकड़ियाँ दिलवा देती है और अगले ही दिन कालू कौवा लकड़ियों के पक्के घर बनाना शुरू कर देता है। तो ही वह बहुत सारे लकड़ियों के पक्के घर बना देता है। मैं यह पक्के घर पक्षियों को बेचूंगा और फिर टुनटुनी की तरह मैं भी एक अमीर पक्षी बन जाऊंगा। फिर गोरी कौवी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और फिर अगले दिन कालू कौवा पक्षियों को आवाज लगाकर उनसे कहता है, पक्षियों, इधर आओ और लकड़ियों के मजबूत घर खरीद लो। ले जाओ भाई, ले जाओ, कम दाम में लकड़ियों के मजबूत घर ले जाओ। कौवा बहुत देर तक पक्षियों को आवाज लगाता रहा, लेकिन कोई भी पक्षी कालू का घर खरीदने नहीं आया। दूसरी तरफ टुनटुनी के पास पक्षियों की भीड़ लगी थी। दूसरे जंगल के पक्षी भी टुनटुनी के पास घर खरीदने आ रहे थे। नहीं, क्या तुम्हें पता है, कालू कौवे ने भी तुम्हारी तरह घर बनाकर बेचना शुरू कर दिया है। तो टुनटुनी, हम सब पक्षी तो तुमसे ही घर खरीदेंगे, क्योंकि तुम्हारे बनाए हुए घर मजबूत होते हैं। तुम आज मेरे पेड़ पर भी घर बना देना, ताकि मैं जल्द से जल्द उसमें रहने लगूं। भैया, आज तो मुझे बुलबुल का घर बनाना है। मैं तुम्हारा घर कल पक्का बना दूंगी। अपनी चिड़िया के इस तरह चलते व्यापार को देखकर कालू कौवा उससे बहुत जल रहा था। टुनी ने तो सभी पक्षियों को अपना बना रखा है, तभी तो इस जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे घर नहीं खरीदने आता। कुछ भी करके सब पक्षियों को अपनी तरफ लाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं टुनटुनी के इस धंधे को बंद करवा कर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा बुलबुल के घर के पास जाता है और उस घर को तोड़ने लगता है। कालू कौवे के उछलने से बुलबुल का घर कमजोर हो गया और कुछ ही समय में वह घर टूट गया। कुछ देर बाद जब बुलबुल वहां आई तो उसने देखा उसका घर तो टूट गया है। उसके दोनों अंडे उस घर में ही दब गए हैं। बुलबुल गुस्से में तुरंत टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। तुमने तो मुझे इतना कमजोर घर बनाकर दिया कि आज ही मेरा घर टूट गया। मेरे दोनों अंडे भी उस घर में दब गए और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
अब तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। बुलबुल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारा घर ऐसे ही बनाया था जैसे पहले बनाती थी, तो तुम्हारा घर इतना कमजोर कैसे हो सकता है? मैंने तो मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल किया था। आप चिंता ना करें बुलबुल, मैं आपका घर दोबारा बना दूंगी। टुनटुनी, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। अब मैं तुमसे कोई घर नहीं बनवाऊंगी। मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। टुनटुनी चिड़िया बुलबुल के पैसे वापस कर देती है। इसी तरह कालू कौवा तोता का भी घर तोड़ देता है। फिर कालू कौवा एक एक करके सभी पक्षियों को टुनटुनी से दूर कर देता है। सारे पक्षी कालू कौवे के पास आ जाते हैं और कालू कौवे से ही घर खरीदने लगते हैं। दूसरी तरफ टुनटुनी का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया, जिससे टुनटुनी बहुत परेशान होने लगी। सब क्या हो गया? किसकी नजर लग गई मेरे काम को? पहले तो मेरे बनाए हुए घर बहुत मजबूत होते थे, अब इतनी जल्दी कैसे टूट जाते हैं? फिर कुछ देर बाद टुनटुनी सभी पक्षियों को एक जगह इकट्ठा करती है। हुआ टुनटुनी, अब तुमने क्यों बुलाया है हमें? हम पक्षी तुमसे कोई घर नहीं खरीदेंगे। हाँ टुनटुनी, जल्दी बोलो, क्या बात है? हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम तुम्हारी फालतू की बातें सुन सकें। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं घर पहले की तरह ही मजबूत लकड़ियों से बनाती हूँ। इतनी जल्दी घर कैसे टूट जाते हैं? मुझे तो लगता है यह कोई जानबूझकर तोड़ रहा है। मुझे तो कालू कौवे पर शक है, क्योंकि जब से कालू कौवे ने घर बनाने का काम शुरू किया है, मेरे घर टूटने लगे हैं। सियो, भले ही आप मेरे से घर मत खरीदो, कालू कौवे का सच बाहर लाने में मेरी मदद करो। इसके लिए हमें क्या करना होगा? भैया, कल आप मुझसे घर बनवाने का नाटक करना और फिर मैं पता लगाऊंगी कि यह घर कैसे टूटता है। टुनटुनी, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। पता तो चले गलती किसकी है, तुम्हारी या कालू कौवे की। एक दिन टुनटुनी एक घर बनाती है और कुछ समय बाद सभी पक्षी एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। टुनटुनी के वहां से जाते ही कालू कौवा उस घर के पास आता है और उसे तोड़ने लगता है। ऐसा करते हुए सभी पक्षी देख लेते हैं और वह तुरंत कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू, तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसा कर करके अपने काम को आगे बढ़ा रहे हो? नहीं, आज सभी पक्षियों ने तुम्हें देख लिया है। हाँ हाँ पक्षियों, आज हम इस कालू कौवे को छोड़ेंगे नहीं। और फिर सभी पक्षी कालू कौवे को मारने लगते हैं और इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।